Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मंडे ऐसा ज़बरदस्त टोन पे शुरू हुआ है कि राबिया की भागदौड़ रुक नहीं रही है। माशाल्लाह। सीरियसली बहुत बहुत ही हेक्टिक मंडे है और रोज़ा है, सो दिल चाह रहा है पानी का बड़ा ग्लास पीने को, बट कांट। इट्स वेरी हार्ड। ओके जी, तो बताइए आपने वीकेंड पे क्या देखा, या हम सीधे ड्रामों के ऊपर आ जाएं क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आई एम ओके आइदर वे। मैंने वीकेंड पे सुनो चंदा की किस देखी, बिकॉज ऑल दिस कॉन्वर्सेशन दैट वाज गोइंग ऑन, सुनो चंदा, तो मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ और सुनो चंदा देखूँ, और मैंने सुनो चंदा की पहली एपिसोड देखी। एंड एक्चुअली मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर, एंड आई वाज थिंकिंग दैट बिकॉज आई वाज वंडरिंग व्हाई सुनो चंदा वाज अ सक्सेस, एंड देन द सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर आज सुनो चंदा दोबारा बनाया जाएगा तो क्या सुनो चंदा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो मैं ये दो सवालों के जवाब जानना चाह रही थी जिसके लिए मैंने देखा। सो शायद मैं उसे कंटिन्यू करूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली जिया और रसूल को देख के बड़ा मज़ा आया। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बहुत दफ़ा दिल चाहता है, अगर रमज़ान ड्रामों में आपको कभी-कभी वो फ़ील नहीं आ रही होती, तो यू मिस द ओल्ड ड्रामास। इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ सक्सेसफुल रमज़ान ड्रामा, क्योंकि पिछले ड्रामे इतने अच्छे हुए हैं, और जब वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द वो सक्सेस हो जाता है ना, तो then we it's very hard to match up. And I feel like that about Ish Jalebi. Like, I just want to go back and watch it. सेकेंड वाला मैंने इस जलेबी सोचा था दैट आई शुड सी दैट एंड थिंक अबाउट लाइक यू नो द सेम क्वेश्चन दैट व्हाट मेड दैट अ सक्सेस, बिकॉज उसमें जो हीरो हीरोइन थे विच इज़ वहाज एंड मदीहा, उनके कैरेक्टर्स फ़नी नहीं थे, राइट? दे वर वेरी सीरियस कैरेक्टर्स बट कॉमेडी वॉज अराउंड देम। The comedy was very good in Rabia. I feel कि no drama अगर आप उसको फिर से करेंगे pitch, तो वो वैसे ही successful होगा, because conversations change हो चुकी होती हैं, बातें change हो चुकी होती हैं, and एक नयापन ज़रूरी है, and also you have to tap into the pulse of what people are talking about, and maybe these dramas did it for the time. एंड आई ऑल्सो फील मे बी ऑडियंसेस भी चेंज हो गई है, उनकी भी एक एवोल्यूशन और एक ग्रोथ हो गई है। सो आई डोंट नो इफ दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट सुनो चंदा नाउ। यू नो इट्स वेरी ईजी टू फैंटेसाइज और रोमांटिसाइज समथिंग, बट रियलिटी में जब वो चीज़ होती है तो अक्सर वो इट फॉल्स फ्लैट। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। आई थिंक हमें नया, मैं उस दिन क्या, मुझे किसी ने, हाँ, किसी ने देखा था द ट्रूमन शो जिम कैरी का। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट उसमें जिम कैरी वाज एक्चुअली, ही डिडंट रियलाइज हिज लाइफ वाज पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, एंड वो स्टोरी ऐसी चलती है कि ही देन डिस्कवर्स इन द मिडल एंड ही हैज टू फाइंड अ वे आउट। अब क्योंकि वो पहली दफा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, एंड द मूवी इटसेल्फ वाज अ हिट। लेकिन आप उसी कॉन्सेप्ट को वापस, अब देखो आजकल क्या हो रहा है, री रिलीजेस हो रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहे हैं। हम लोगों के पास पता नहीं नए आइडियाज खत्म हो गए हैं, या हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। सो आई थिंक वी नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड। आई थिंक प्रेशर इतना ज़्यादा है क्रिएटर्स पे टू मेक समथिंग न्यू, एंड इतनी सारी, अभी इसी वीकेंड पे इतनी सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं, दैट आई थिंक फॉर क्रिएटिविटी टू स्टेप इन, यू नीड टू, लाइक, आई नाउ बिलीव इन द आमिर खान मोड ऑफ थिंकिंग, कि आप एक बनाएं और फिर ठहरें और फिर एक और बनाएं। बिल्कुल टाइम देना चाहिए, बट आई ऑल्सो फील कि मे बी स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली नाउ। हाँ, आई थिंक सो, बट स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग भी सही लोग करें ना। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अब नादानिया में मेरा वही पॉइंट है, नादानिया इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से जाने दी, इतने लोगों की नज़र से वो गुजरी, तो एनीथिंग कैन हैपन। Anything can happen. I mean, something, people, things come on screen and you wonder how, when, why, how did this even happen? तो ये तो है। Anyway, I watched Adolescence on Netflix, which is a 4-part serial, and I'm still thinking about it. It really, really shakes you. मुझे सिर्फ ये नहीं पता कि वो कॉन्वर्सेशंस पाकिस्तान में हो रही हैं कि नहीं, among young people online, but it is definitely something to think about and very scary, and they have treated the topic in a different way, क्योंकि उन्होंने जो दिखाया, मैं कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जिस यंग बच्चे की इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, उसके पेरेंट्स को दिखाया। उसके पेरेंट्स में वो इश्यूज नहीं थे। neither was the father abusive, neither was the mother an alcoholic, or so वो एक नया सवाल आपके लिए उठाता है, फॉर पेरेंट्स एंड सोसाइटी एंड एवरीवन एंड ऑनलाइन कल्चर, कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट द पेरेंट्स आल्सो आस्क themselves. ओके, आई स्टिल हैव टू वॉच दैट वन। Yeah, so it was very good, and I also started watching Dabba Cartel, which you're watching as well, which is very interesting and a completely different take on the fentanyl debate, though.
वो भी इंटरेस्टिंग है। Yeah, I'm not so sure about it, so I'll see if I want to talk about that or not. ठीक है जी, हमारे पास 5 ड्रामे हैं। दस्तक, मन मस्त मलंग, मीम से मोहब्बत, कर्ज़े जां एंड फरार। आपने किससे स्टार्ट करना है शाज़िया? Let's start with Farrar. Okay, after a very interesting and very fast-paced episode, this episode came across as slow, but still it was interesting. I think the last part was truly amazing and shocking कि वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही जगह पे, शकूर नाम है ना उसका, शकूर के घर मिल गई। Did you expect that? Were you like, could you figure out कि वो ये शकूर के घर जा रहे हैं दोनों? मुझे जो है ना फरार का लगता है राबिया के ऊपर से ना जैसे एक व्यू है हमारे पास एंड हम वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इधर से बब्रिक आ रहा है, इधर से बातिश एंड वो आए थे, क्या कहते हैं, व्हाट्स हिज नेम, फराज, और फिर यहाँ से बग्गी उनको मिल गई। इधर से कोई और आ रहा है, अब वो उसके भाई अकमल के भाई जो हैं वो यहाँ से आ गए एंड नाउ दे ऑल गोइंग टू मीट ओवर हियर। So it's really, if you look at it like that, like a mental mind map of what's going on, it's very interesting the way, because हम शुरू से ही कह रहे थे ये सब मिलेंगे कैसे, सबकी अलग अलग कहानियां हैं, मिलेंगे कैसे। हाँ, but were you expecting कि did you think कि शकूर के घर मिलेंगे? तुम्हें उसका शौक लगा? Were you scared कि अच्छा ये अब क्या होगा, you know? मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि वो चलती हुई जा रही थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑफ कोर्स कि वो बग्गी जा रही है शकूर के पास, शकूर के कॉल आ गई है वहां के बग्गी को ढूंढना है। मैंने कहा ओ गॉड, दे आर ऑल मीटिंग एट द सेम प्लेस। अच्छा, फिर जब शकूर खड़ा देख रहा था बग्गी और उसकी फ्रेंड जब मिल रहे थे, उसकी बीवी जो है शकूर की, आई वॉज थिंकिंग कि इसका दिल थोड़ा सा नरम हो जाएगा, लेकिन देन दिस रियली evil smile came on his face and I said, oh god, he is not going to save Buggy. He was actually calculating, you know, the way कि मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है। और मैं वाकई ये सोची थी कि यार ये जो लोग होते हैं इनके दिल पे, तुम ये सोची थी कि शायद उसका दिल पसीज जाए। मैं एंड आई वाज थिंकिंग कि इनके ऊपर कोई रिश्ता, कोई चीज़ काम नहीं करती। ही डिडंट केयर कि वो उसकी बीवी की कितनी अच्छी दोस्ती, और शायद वो भी उसको जानता होगा, बिकॉज वो कहती है ना तुम दोनों को साथ देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो कम्प्लीटली उसमें था कि इसको तो मैं, मतलब मुझे इसके पैसे लेने पड़े तो मैं ले लूँगा, मतलब इसको तो मैं रास्ते से हटा दूँगा। तो ये जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनका ज़मीर वाकई नहीं होता, उनकी किसी से एसोसिएशन नहीं होती। अच्छा, लेकिन देखो तो वो अपनी बीवी के साथ कितना अच्छा था। नहीं, तुम क्यों बना रही हो खाना, मेरे पास लोग हैं बनाने के लिए, तुम जाओ नमाज। ही वाज सो नाइस टुवर्ड्स हर। ये भी एक ग्रे शेड है दैट मुस्तफा अफरीदी मैनेजेस टू ऐड इनटू हिज कैरेक्टर्स कि वो कितने गलत काम कर रहा होता है। ही इज सेंडिंग पीपल टू देयर डेथ्स, बट एट द सेम टाइम वो अपने घर वालों के लिए ही इज वेरी गुड विद देम। मैं तो मुसलसल डर में बैठी थी कि अब जाके इसने बातिश को पंगा किया है, अब बातिश कुछ करेगा, अब बग्गी बाहर आएगी, क्या होगा। एंड मसला ये कि बग्गी ने इन दोनों को कुछ बताया नहीं है। नॉट दैट कि वो फेसेस पहचानते, लेकिन उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि बग्गी के पीछे क्या स्टोरी है। तो वो यू नो गेस भी नहीं कर सकते कि शायद ये लोग बग्गी को ढूंढने आए या ये लोग बग्गी से रिलेटेड हो। एंड कॉन्स्टेंटली उस कॉन्वर्सेशन में आई वाज लाइक अब ये बग्गी का जिक्र कहीं कर देगा, अब ये बग्गी का जिक्र कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक पार्टी करेगी कि दूसरी पार्टी के कान खड़े हो जाएं, बट दैट डिडंट हैपन। अच्छा, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है जब बातिश के बटन्स कोई प्रेस करता है ना, जो अभी वो कर रहा था उसका भाई जो है ना शकीला का, बिकॉज अभी तक वो पिछला एपिसोड जो है ना वो मेरे ऊपर हावी है एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी बातिश इन एक्शन। तो वो वहां बैठा हुआ पहले आराम से, यू नो, ही सैट बैक, फिर वो एकदम से थोड़ा सा आगे हुआ, उसने कहा मेरे भी उल्टे हाथ में खुजली हो रही है। उसने भी ना उसको प्रोवोक कर रहा है बार बार एंड बातिश वाजंट कमिंग स्लो आइदर। तो वो फेस ऑफ वाज सेटिंग द टोन, क्योंकि आगे जाके ये बग्गी को बचाएगा आई होप बातिश, और वो इसी तरह कुछ ना कुछ होगा इनका मुकाबला। डिड यू फाइंड इट स्ट्रेंज कि जब वो स्टूडियो में बैठ के वो उसके भाई से बात कर रहे थे तो उसका भाई कहता है क्यों सब कराची से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देन ही ट्राइज टू प्रिटेंड टू बी द कराची वाला एंड ही टॉक्स इन अ वेरी स्ट्रेंज आवाज़। आई वाज लाइक ऐसे कोई नहीं बात करता। वो एम आई बीइंग ओवर सेंसिटिव या क्या, या डिड यू थिंक कि वो थोड़ा सा ऑफ था? वो किस तरीके से बात कर रहा था, वो क्या कर रहा था? इफ दे वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द कराची पीपल दे कम्प्लीटली फेल बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन, यू नो। I think a little bit you're being sensitive and a little bit yes it could have been better, क्योंकि वो फसी के साथ भी यही कर रहा था, वो बिरयानी की बातें कर रहा था आई थिंक, और वो उसने अपना एक्सेंट चेंज किया था बिकॉज that's the way he thinks about people who come from the city। तो मे बी उसका परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी फॉर अस टू गेट इट। आई वाजंट सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट, मुझे मजा आ रहा था कि वो कराची वालों का मजाक उड़ा रहा है, दिस इज व्हाट पीपल थिंक, बट आई थिंक वो मजाक सही तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मुझे तो बहुत ज़्यादा वीक लगा। मुझे तो नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया इसलिए कि ये फ़नी नहीं है यार ये। हालांकि दिस कुड हैव बीन रियली फ़नी, लाइक जब उसने बोला बातिश ने कहा हाँ हम पता नहीं गुटखा और ये खा के थक गए इसलिए हम यहाँ पे लस्सी पीने आए हैं, तो दैट वाज स्टिल लाइक आई स्माइल्ड, यू नो, लाइक हाँ 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 लेम जोक बट चलो हाँ हाँ यू नो।
तो ये है। बाकी बक्की बेचारी को तो नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, और आई एम फीलिंग रियली स्केयर्ड। मतलब लिटरली जो लास्ट 15 मिनट थे ना, उसमें बहुत स्ट्रेस था मेरे लिए तो। मुझे लग रहा है और मैं होप कर रही हूँ कि बग्गी की जो अम्मा है ना वो शोर मचाएंगी और ये दोनों के पीछे पूरी विलेज भागेगी, इन लोगों ने कत्ल किया है पाली को, या पुलिस आ जाएगी और इस तरह बग्गी शायद बच जाए। नहीं, वो लेट हो गया ना, वो तो उनको पकड़ लिया मोहसिन, और उसको तो ले गए ना पुलिस वाले। हाँ तो वो हाँ। तो नहीं अब होने वाला। सो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो तो बग्गी की माँ जाके पुलिस में इनके इनके फेवर में गवाही दे सकती है कि ये लोग नहीं थे, बट शी डजंट नो कि वो दोनों कौन है, कहाँ पहुँचे हैं, उसको तो नहीं पता, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये सोची थी भाग जाएंगे, लेकिन पकड़े गए मोहसिन बेग और फंसी। एंड इट वॉज स्केरी कि उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द सारा मॉब क्रिएट हो गया था। हाँ इट वॉज वेरी स्कैरी, लेकिन फसी बेचारा पकड़ा ही जाता है एंड में। फसी की किस्मत ही खराब है। थ्रू आउट द ड्रामा ही जस्ट वो ना इतना करीब पहुंचता है, कहते हैं ना आप यहाँ तक आ जाते हैं, फिर एकदम से आपको पीछे से कोई पकड़ता है और घसीट लेता है, एंड दैट्स बीन हैपनिंग विथ हिम नॉन स्टॉप। वो वाली कॉन्वर्सेशन भी मज़े की थी जो सादी और उसके दरमियान होती है फंसी की। और मोहसिन बेग फ़ोन ले लेता है कि सोने दो मुझे, और कितनी क्यूट वो कहती है उससे, भाई ये थोड़ी देर तुम भी ड्राइव कर लो, वो पिछले 15 घंटे से ड्राइव कर रहा है। मोहसिन बेग इज़ लीस्ट बॉदर्ड, यू नो। अच्छा वो थोड़ी सी मुझे ना इन लोगों का रोमांस थोड़ा बेहतर हो सकता था, फसी का एंड सादिया का। मैं काफी बोर हो गई हूँ उससे। वो कॉल करके कह रही है अपनी अपनी अम्मा से इस तरह क्यों बात करी। इट डिडंट सीम, इट फेल्ट वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर। सादिया has so much more spunk in her, so much more spark, so I was expecting a better conversation, and this is something up now we have started mastering in good, in well written dramas, कि आपको पता है कि आप किस तरह थोड़ा सा स्पार्क डालें कॉन्वर्सेशन में। तो वो मेरे लिए बहुत मिसिंग था। और वैसे भी मतलब वो अजीब सा लगता है ना, आउट ऑफ ना सिर्फ कैरेक्टर बट अजीब से, कि भाई वो तुम दूसरी, अभी तुम्हें आए हुए 4 दिन भी नहीं, और तुम बोलियो आप अपनी अम्मी से, मतलब आप अपनी अम्मी से बहुत अच्छे से बात करें। इट जस्ट मिस गुडी टू शूज़ जो नहीं होता, वो बहुत बहुत परफेक्ट, बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था मुझे वो। हाँ अम्मी का कैरेक्टर ज्यादा मजे का है कंपैरेटिवली। अच्छा वो तो दोनों पकड़े गए हैं अब, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। और ये यहाँ व्हाट इज लाइक बब्रिक, या बब्रिक एंड जाले, हाउ डिड यू लाइक दैट सीन कि जब उसको पता चला, एंड डू यू थिंक ही इज गोना गो बैक टू हिज चाचा ना? नहीं, वो प्रोमो मैंने देखा था जाके, तो प्रोमो में उसे बोल रहा होता है, तो वो कहती है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग वापस जा सकते हैं, वो इन्हीं की तरफ आएंगे कहीं ना कहीं। जैसे तुम शुरू में कही थी ना, ये सब पार्टीज मिलेंगी, तो वो दोनों तो पहुंच गए। अब बब्रिक कहाँ से आएगा या फसीन तक कैसे पहुंचेगा, बस ये देखना है। अच्छा मुझे एक्चुअली जाले की रीजनिंग बहुत अच्छी लगी थी। आई फेल शी रियली हैज अ हेड ऑन हर शोल्डर्स। उस तरह जिसने समझाया भी, उसने कहा या तो मेरा बाप जाएगा या तो फिर ये जाएगा, एंड दोनों मुझे कबूल नहीं है, एंड शी इज वेरी करेजियस टू डू व्हाट शी डिड। सो आई थॉट दैट वाज अमेजिंग, एंड यू राइट, नाउ द सीन इज सेट, वी आर वेटिंग फॉर देम टू कम, और बग्गी को कैसे बचाया जाएगा। और आई लाइक द एग्जीक्यूशन, क्योंकि शुरू में ना वो जब जाके रात को वो देख रहा होता है, तो आई एम लाइक निकाल क्यों नहीं रहा उसको, निकाल क्यों नहीं रहा, जब पीछे है तो क्यों नहीं निकाल रहा। फिर पूरा उन्होंने फ्लैशबैक में स्टोरी बताई कि वो छुप के जा रही है, एंड शी स्केयर्ड ऑफ वब्रिक्स गुस्सा। तो इट फेल राइट इन प्लेस, एंड अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ था, मज़ा आ रहा था उसको देखकर। हाँ आई एग्री, इट वाज फन टू वॉच। एंड थैंकफुली उनकी स्टोरी को थोड़ा टाइम मिला भाई, टाइम ही नहीं मिला था पहले। तो आई लाइक दैट ऑल्सो कि अब थोड़ी बातचीत हो रही है उनकी। आई थिंक दैट इज़ ऑल। इज देयर समथिंग, दैट्स ऑल। नो आई थिंक वी आर डन, वी कैन मूव ऑन टू, यू वांट टू डू मीम से मोहब्बत और दस्तक। वी कैन डू दस्तक। बस एक चीज़ और, बस वो मज़े का था जब वो कहता है ना कि औरत के पीछे चलना पड़ता है, तो वो उससे कहती है वो घूर के देखता है, फराज कहता है चुप करके चलो आगे। वो बड़े मज़े का सीन था। एंड यू नो एक्सप्रेशंस हमजा लियाबाजी के यू नो बहुत अच्छे थे। सोहाई की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हारून की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सो एपिसोड वाज स्लो बट स्टिल गुड फन। अच्छा तुमने ये कहा तो मुझे अब ख्याल आया कि इससे कनेक्टेड अब आगे बग्गी शायद कोई एक्शन, कोई मूव करे टू सेव हर सेल्फ, जिससे बातिश की आंखों में शायद उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए थोड़ा, बिकॉज वो काफी अपना ये डायलॉग तो कहकर आ गई थी कि हम साथ भी चल सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू सी बग्गी इन एक्शन ऑल्सो टू सेव हर सेल्फ। यू नेवर नो, यू माइट गेट इट, यू नेवर नो। ओके ठीक है जी, वी कैन डू दस्तक। वी कैन डू दस्तक, ओके जी। ओफो, सैफ साहब को देखो, मतलब उसने तो ऐसी आंखें फेरी हैं, माँ को 2 हफ्ते के लिए छोड़ के चला गया, फिर कह रहा है उसको मैं सारा के पास भिजा देता हूँ। फिर उसकी बातों में भी आ गया कि हाँ 2 हफ्ते नहीं, उससे ज़्यादा तुम ठहर जाओ। माँ को, सारा को बोलूँगी माँ को अपने पास 2 हफ्ते से ज़्यादा रख लो। आई वाज लाइक वाओ। अच्छा यहाँ मुझे थोड़ा सा आई फेल्ट
एक्चुअली इट वाज बिलीवेबल जो उसने किया, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि मैं 2 हफ्ते अकेली क्यों रहूँगी। थोड़ा-सा मुझे अम्मा के ऊपर इरिटेशन भी हो रहा था कि भई आप अपनी बहन को बुला लें, वैसे तो आती रहती हैं वो पूरे वक़्त, लेकिन क्योंकि फरियाल इज़ द विलेन ओवर हियर, क्योंकि सैफ हैज़ डन व्हाटएवर ही हैज़ डन। आई एम श्योर द मदर वुड हैव डन इट अगर वो पहली बीवी को लेकर जाता, लेकिन दूसरी वाली से तो उनको कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो उसके ऊपर बिल्कुल पर्दे पड़ गए हैं ना, वो मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है। कि बिल्कुल ही आप बेवकूफ़ बन गए कि फरियाल कह रही है हमें टाइम नहीं मिलता अकेला, तुम सोच लो, कर लो। मतलब शी रियली हैज़ रैप्ड अराउंड हर फिंगर। कंप्लीटली सही कह रही हो तुम। और दूसरी बात ये कि शाज़िया देखो, अभी उसकी नई शादी हुई है, ठीक है, और माँ अभी बहुत बुरी तरह बीमार थी बाप की डेथ के बाद। तो ये थोड़ी माँ की तबीयत संभल जाती है, कुछ हो जाता, और उसको माँ को शॉक के बाद शॉक भी लगा है, तो उसकी तबीयत नहीं संभल पा रही है, तो इसलिए भी वो मुझे तो लगता है डेंजरस है उसको इस तरह अकेले छोड़ के जाना। लेकिन अगर हम आइसोलेशन में देख रहे होते हैं कि उसकी शादी या दूसरी इतनी जल्दी नहीं हुई होती, या कुछ और होता है, या टाइम थोड़ा और गुजर जाता है, देन इट वुड मेक सेंस कि ठीक है आप चले जाएँ, खानदान में से किसी को बुला लें या कर लें। सो वी डोंट वांट टू बी अनरीजनेबल ऑल्सो। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सारी, वो वाकई बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि ही इज़ नॉट इवन कंसर्न्ड, यू नो, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। ही उसकी वो जो कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी पड़ जाती है और दिल पे पर्दा छा जाता है, उसके साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब ये भी कह सकते हैं आप कि भई इतने सालों से उसको नहीं मिली थी अपनी मोहब्बत और उसके साथ ये सब हुआ था, तो अब वो खुद गर्ज़ हो गया है, इसलिए ही कुडन्ट केयर लेस, और वो अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहा है कि नहीं, मैंने इतने साल गुज़ारे या इतने दिन, महीने गुज़ारे व्हाटएवर विदाउट हर, और मेरी किसी ने नहीं मानी तो मैं अपनी ही मनमानी करूँगा। बट डेफ़िनिटली यहाँ थोड़ा-सा बैलेंस दिखा सकते हैं सैफ को, बिकॉज़ देन it just makes it more, the character makes becomes more relatable for us. बट एज यू सेड रियलिस्टिक है, ऐसा होता है, लोग चेंज होते हैं जब मोहब्बत में उनको मोहब्बत मिलती है, उनका दिमाग, उनकी आंखें बिल्कुल फिर जाती हैं, वो घर वालों का, बच्चों का नहीं ख्याल करते। उसने अपने बच्चे को एक दफ़ा फ़ोन करके पूछा भी नहीं है, उसने अपने बच्चे को याद भी नहीं किया। जब वो बेड पे बैठा होता है ना और फरियाल पीछे खड़ी होती है, वो कहती है तुम क्या सोच रहे हो, आई एक्चुअली थॉट, शायद वो बोले मैं अपने बेटे को मिस कर रहा हूँ और मैं उसको, शानी को याद कर रहा हूँ। बट वो नहीं, वो परेशान था कि अम्मा सर खा रही है, फरियाल सर खा रही है। उसने एक दफ़ा भी शानी के लिए कुछ नहीं किया है, विच इज़ सैड, यू नो। I also think, do you think कि अम्मा के लिए ज़रा karma था, क्योंकि अम्मा used to fake her illness also before ना शुरू में, तो उन्होंने कहा भी कि जब आप कुछ करते हैं फिर आपके सामने आता है तो then you can't say anything, क्योंकि I think कुछ हुआ था जब बहन बैठी हुई थी, वो कही थी कि आप वाकई इतनी बीमार हो गई थी। So अम्मा के लिए इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मेरा अम्मा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, यू आर राइट, कारमा वाली बात मैं भी सोच रही हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने उसके साथ किया, किरण के साथ, और सैफ की ज़बरदस्ती शादी की, और किरण को बोलती रही कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम ये करो वो करो, तो मेरे लिए तो उस पॉइंट से भी कारमा है उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं एक बात की थी मैं भूल गई, या सो उनके लिए कारमा है, लेकिन जो सैफ कर रहा है वो भी सही नहीं है। हाँ, of course, what Saif is doing is totally wrong and Saif is going to pay for that. But yeah, if you start the story from the beginning, forced marriages are a really bad idea, and this is what happens in the end. अच्छा, वो जो पूरा उनके फुप्पो आती हैं किरण के घर, वो बड़ा मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी। थोड़ा लंबा था, लेकिन आई लाइक्ड इट कि उन्होंने पूरे डायलॉग जो हैं वो किरण के थ्रू कहलवाए ड्रामे ने, कि नहीं मैंने गुनाह तो नहीं किया, बाप के ऊपर क्यों नहीं होती है, ऐसी क्या बात है, मैं खुद अपने बच्चे को कर लूँगी, एंड एवरीथिंग, यू नो। बहुत मुझे वो ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि कोई और दूसरा नहीं बोल रहा उसके लिए, वो खुद बोल रही है। और फिर दूसरा पॉइंट शादी, शाम को जब उसको पता चलता है कि माँ बाप सोच रहे हैं कि इसकी दूसरी शादी कर दें और शानी को हम रख लें, तो वो कहती है फ़ैसला सही हो या गलत हो, मेरा फ़ैसला होगा। मुझे ना ये 2 पॉइंट्स बड़े हाइलाइटेड लगे थे किरण के कैरेक्टर में। Totally, I agree with you, and I had said this in the previous episode also कि जो फ़र्क है दस्तक में वो ये है कि जो मेन कैरेक्टर है, the victim or the one who is, I believe will call her a survivor because she's behaving like a survivor, is the person is speaking herself. एंड क्योंकि जैसे कबीर मामू हैं, ये लोग सब, इसकी उसकी बहन बहुत अच्छी है, माहम इज़ रियली नाइस एंड वेरी सपोर्टिव, जबकि देखो माहम की भी अभी हम उस पे आते हैं, उसने फैसल को मना कर दिया था, लेकिन वो खुद, एंड बिल्कुल तुम्हारा सेकंड पॉइंट भी वैलिड है कि, एंड विच इज़ व्हाई आई एम सेइंग फोर्स्ड मैरिजेस आर सो बैड, आप गलती भी करें ना तो फिर आप उसको ओन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप सिर्फ, जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, यू कैन नॉट, एंड दैट्स प्रॉब्ली द नेक्स्ट लीप इन देसी पेरेंटिंग दैट माइट और माइट नॉट कम।
आप उसको फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज वो फिर पूरी जिंदगी आपको ब्लेम करेगा फॉर दैट डिसीजन। नहीं, और दूसरी बात ये कि अभी तो किरण के लिए बहुत न्यू है ना शाजिया, थोड़ा अर्सा तो गुजरने दें। अभी तो उसके ज़ख्म इतना ज़्यादा फ्रेश है कि हाउ कैन यू टेल हर अबाउट गेटिंग मैरिड, शी विल नॉट लिसन। अभी तो जो भी है, चाहे उसने स्टैंड लिया है, बट उसके दिल में फीलिंग्स तो थी सैफ के लिए, उसने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, उसके साथ बच्चा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे स्विच ऑफ करे, स्विच ऑन करे और वो किसी दूसरे से शादी कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए और बच्चा भी छोड़ दे। तो आई थिंक ये शायद ड्रामे में थोड़ी देर बाद दिखाना चाहिए था या इसको एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये चाहती हूँ मैं कि ड्रामा बात करे कि अगर एक लड़की इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर है कि वो शादी कर ले, खुद जाके सारे घर वालों का ख्याल रखे और बच्चा करके एक और इंसानी ज़िंदगी को पाल रही है, तो वो अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले सकती? वाई आर पेरेंट्स अज्यूमिंग कि ओ शी कैन ओनली बी हैप्पी इफ शी इज़ मैरिड? नो, लेट हर डिसाइड। मे बी शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, मे बी शी इज़ ओके टू जस्ट रेज हर किड एंड बी हैप्पी विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू नो। That's what she's saying. That's what she's saying, and also it's too early for her, like you said. तो अभी तो कोई भी लड़की नहीं कहेगी कि उसको शादी करनी है. It's too early for all that anyway. So I think Kiran's character is making a lot of sense. अच्छा, माहम ने भी थोड़ा सा, ये एक्चुअली डायलॉग बड़ा अच्छा था कि बच्चे को अम्मा अब्बा देख लेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि माहम ने भी कहा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी, जबकि शी इज बीन वेरी सपोर्टिव, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात आई थी। वो नेचुरल है ना, शादी को हमने मेन चीज़ कर दिया है। अब आई होप द ड्रामा विल चेंज इट। अच्छा जी, फरियाल की बताएं आप, उनके तो नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, वो तो लाड प्यार में किसी चीज़ से पीछे नहीं रखती और वो बिल्कुल उसके अंदर ज़रा भर भी सिंपैथी या रहम नहीं है। उसने सास की दवाई नहीं आने दी, उसने नौकरानी से बोला मेरा बैग लेकर आओ। She is a troublemaker, and she's really, this is karma for Saif's mother. What Faryal is going to do to her is karma, but I think more than that, Saif needs to get it because Saif made Kiran very very miserable. अम्मा अब्बा तो होते ही हैं, but you are old enough, जहाँ हम कहते हैं कि भाई डिसीजन बेटे का या बेटी का होना चाहिए, तो उनको फिर ओनस भी लेना चाहिए ना। आप नहीं करें, आपने जायदाद की वजह से करी थी ना शादी, क्योंकि वो आपसे छुट जाएगी, तो फिर you also had a reason, so we can't take that away from what he's done. या ट्रू, बट देखते हैं कि किसी दूसरे का दिल तोड़ के इस तरीके से फरियाल और सैफ कितनी देर तक खुश रह सकते हैं। Never be. कबीर मामू वाली कॉन्वर्सेशन भी अच्छी थी, जो कबीर मामू उसको हौसला दे रहे थे ना, आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट। So Kabir Mamu keeps telling her, उनका कैरेक्टर ना हमें थोड़ा ये भी बताता है कि what the real deal is. जैसे पहले भी उन्होंने कहा था इतने छोटे बच्चे की वो कस्टडी नहीं ले सकता, फिर इस दफा भी उन्होंने, इस दफा कौन सी बात करी थी मैं भूल गई, he said something very important to her. बस उसको ये बोल रहे थे कि तुम समझा रहे थे कि तुम उससे पैसे ज़रूर लो, डोंट गिव अप, एंड उससे शानी के लिए पैसे लो। तो वो कहती है मैं खुद पाल लूँगी, तो वो उसको समझा रहे थे उस बात पे। वो बिल्कुल, बिकॉज किरण और किरण जैसी लड़कियां जो इस सिचुएशन में होती हैं राबिया, वो यही कहती हैं कि नहीं हम कर लेंगे, उनका ईगो भी आ जाता है, वो कहते हैं नो वी डोंट नीड द अदर पर्सन, बट ही इज टेलिंग हर एंड गाइडिंग हर कि नो दिस इज द चाइल्ड्स राइट एंड इट्स योर राइट, यू हैव टू फाइट फॉर इट। अच्छा, वेरी क्विकली, माहम ने उसको, फैसल को, अपने फियांसे को मना कर दिया कि अगर तुम्हारी अम्मी को प्रॉब्लम है तो तुम मत आओ। आई लाइक दैट, लेकिन देन दे ऑल्सो शोड कि वो थी, शी वॉज अ लिटिल सॉफ्ट, एंड देन उसने जाके किरण को पूरी बात नहीं बताई, उसने कहा कि हाँ अभी रुक जाओ। शी डिडंट इवन टेल किरण कि उसकी ये पूरी आर्ग्यूमेंट हुई थी। अम्मा डिफिकल्ट एक्ट करेंगी, एंड वही हुआ था सीन। आई वाज होपिंग कि वो नहीं करें, बट मे बी अगेन दस्तक इज शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी कि ऐसे होता है कभी कभी। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई, क्योंकि उसने फैसल को मना किया, फिर फैसल की माँ ने बोला, फिर वो किरण के पास आई और उसने कहा कि ऐसा हो रहा है तो क्या पॉसिबल है कि हम तुम्हारी न्यूज़ नहीं बताएं। लेकिन जब वो लोग आए तो किरण ने बता दिया। तो आई एम नॉट 100% श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे एग्जीक्यूशन में बेहतर कर सकते थे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, आई एग्री विथ यू, वो थोड़ा एकदम झटपट हुआ एंड कॉन्वर्सेशंस पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, बट आई थिंक विल सी दैट लेटर। ओके, वी कैन मूव ऑन। शायद मुझे सिर्फ एक चीज़ और अच्छी लग रही है, विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, कि दस्तक में वो ना जो किरण का जर्नी दिखा रहे हैं वो बड़ा बैलेंस्ड है। एक तरफ वो कोशिश कर रही है अपने घर वालों और ख़ानदान वालों के सामने स्टैंड ले रही है, दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं दैट इट्स नॉट ईजी फॉर हर, शी स्टिल रिमेंबर, शी क्राइज, यू नो। तो जो बैलेंस है मुझे वो अच्छा लग रहा है। जब वो अपनी रिंग उतारती है, जब डाइवोर्स के पेपर आते हैं, जब वो रो रही होती है, तो इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन दैट ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ के आ गई है तो बस एकदम से चेंज हो गई है। और वो हम उसका दुख देख रहे हैं कि इवन दो उसकी मोहब्बत नहीं थी और उसके साथ बहुत बेइज्जती होती थी, शादी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बहुत इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं और आप अफेक्ट होते हैं। तो ये जो पूरा, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है तो उसकी रिकवरी इमीडिएटली नहीं होती और ना ही ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आई एम लाइकिंग कि दस्तक इज़ touching upon a lot of relevant and very important points that happen
इन अ रिलेशनशिप बिटवीन मियाँ बीवी एंड जब डाइवोर्स हो जाती है या एक सिंगल मदर जब अपने बच्चे को रेस कर रही होती है, जैसे कबीर मामू का कहना कि उसके पैसे मांगो शानी से, शानी के लिए पैसे मांगो उससे। यस, और कितना मजबूत होना होता है एक औरत को व्हेन शी गोज थ्रू ऑल दिस, क्योंकि उसके पास हर किस्म के क्रिटिसिजम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे वो पुप्पो आके बैठ गई थी, अब्बा साथ तो दे रहे हैं बट ही इज क्वाइट, एंड माहम का साथ है बट माहम छोटी है अभी, अम्मा जो है वो भी कंफ्यूज है। सो एक्चुअली किरण हैज टू बी वेरी स्ट्रांग इन ऑर्डर टू गेट व्हाट शी वांट्स। या ओके जी, वी कैन डू मीम से मोहब्बत नेक्स्ट। तो मीम से मोहब्बत की जो 2 एपिसोड थी मुझे लगा थोड़ी सी स्लो है, मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत कुछ होगा। लेकिन आई गेस वो एक ट्रांजिशन भी दिखाना ज़रूरी है, एक प्रोसेस भी दिखाना ज़रूरी है कि रोशी किस चीज़ से गुजरी है, रोशी और शारिक का किस तरीके का रिलेशनशिप हो रहा है, या तलहा किस प्रोसेस से गुजर रहा है, और जो वो आगे करेगा वो ये सब कुछ इस चीज़ से गुजरेगा तो वो आगे वो सब चीज़ें करेंगी होगा। ओके, सो मुझे वो जो पार्ट था ना जब वो जाती है साइबर क्राइम वाले यूनिट से, उस आदमी से बात करती है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2 किस्तें हैं आपके पास तो आप थोड़ा आगे हमें दिखाएंगे, क्योंकि फ्रैंकली आई वांट द शारिक एंड रोशी किस्सा टू फिनिश एंड द तलहा रोशी स्टोरी टू बिगिन। और वो बहुत मेरे लिए स्लो चल रही है क्योंकि सबिका का चैप्टर बंद हो चुका था पहले। सो नाउ एंड तलहा का जो बिहेवियर है ना, इट्स ऑल्दो it's very predictable. I expect, like, right now I'm predicting the story. Other than the fact I don't know how they're going to attack the Sharik issue, how they're going to solve it. लेकिन तलहा एंड रोशी में बहुत predictability आ गई है कि वो ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से, and she's angry at him, और वो उससे बात नहीं करी, communicate नहीं करी। तलहा is trying to reach out to her and he's upset कि अब ये बहुत गलत dangerous zone में जा रही है। लेकिन वो हम सब expect कर रहे थे, वो conversations में कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल बात होनी चाहिए थी दोनों में, जो मेरे लिहाज से नहीं हुई। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था। आई वॉज़ रियली हैप्पी कि जब उसने मोहित से जब रोशी बात कर रही होती है और उसने सब सुन लिया था, और फिर वो दूसरे दिन गाड़ी जाता है लेके कॉलेज उसके और उससे मिलने जाता है, तो आई वॉज़ हैप्पी दैट ओके ही इज़ डूइंग समथिंग, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड और वट ही डिड, यू नो। सो मैं काफ़ी मैं सरप्राइज थी एंड आई लाइक इट वट हैपेंड। मेरा मैं ना, जो तुम बात कह रही हो, मैंने सोचा इस बात पे कि हम कह रहे हैं कि रोशी जो है वो शारिक को सब मतलब कुछ ना कुछ करे, स्टैंड ले, और शारिक से के साथ उसकी शादी नहीं हो, क्योंकि सेकंड एपिसोड के एंड पे जहाँ पे भी ड्रामा ख़त्म हुआ है उसने कहा है कि नहीं मैं तो उसी से शादी करूँगी, और प्रोमो में भी दिखा रहे हैं कि वो दुल्हन बनी है एंड ऑल दैट, यू नो। तो अपेरेंटली शादी का इवेंट होगा। तो मैं ये सोची थी मे बी इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू नो। वी इट डजंट हैव टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थिंक इट शुड बी। इट्स अ स्टोरी दैट्स रिटन, सो इट्स ओके। अगर वो एक लड़की है जो अपनी ईगो में अपने आप को तबाह करने के पे रेडी है, तो मे बी इट्स अ स्टोरी दैट वी शुड बी ओके विथ, क्योंकि ये कहानी बता रहे हैं ना, ऐसा बहुत सी जगहों पे होता भी होगा। ऑल्दो वी वुड लाइक दैट वो शारिक से शादी नहीं करे और वो शारिक के अगेंस्ट कुछ करे, लेकिन क्या पता उसकी ईगो इतनी बुरी तरह हर्ट हुई है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बुरी तरह हर्ट हुई है, तो ये कहानी उस लड़की की है जो अपने आप को तबाह बर्बाद करने के लिए रेडी है। I expect more from Roshi, and I don't think she, अगर उसको ये करना होता तो फिर वो साइबर क्राइम वाले के पास नहीं जाती। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ पेस ऑफ द स्टोरी vis-a-vis शारिक एंड रोशी शुड हैव बीन फास्टर। और तलहा का जो रिएक्शन था, वो जो जाके उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो बहुत ही, इट वाज लाइक where is this coming from, but then हमें पता था he loves her, so इसलिए वो थोड़ा सा predictable भी था मेरे लिए कि वो यहाँ ये एक चीज रिवील करना चाह रहे हैं जिसपे रोशी ने, आई लाइक कि रोशी ने उसको फिर टर्न किया। रोशी ने कहा कि नहीं, यू जस्ट डोंट वांट मी टू मैरी हिम, इसलिए तुम ये सारी कहानी मुझसे अब बोल रहे हो। सो हाँ ठीक है, बट द कॉन्वर्सेशन लाइक आई सेड शुड हैव बीन मोर सब्सटैंशियल। इट शुड हैव बीन अबाउट व्हाट तलहा हैज सेड टू हर। तलहा ने अभी तक ये नहीं एक्नॉलेज किया है कि जो उसने हर्टफुल बातें करी थी वो बहुत गलत थी, ही शुडंट हैव डन देम। तो शाजिया, तो तलहा एंड रोशी दोनों ही ना फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर बोथ नॉट परफेक्ट। देखो, तलहा ने भी रोशी को एक दफ़ा बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोशी ने आगे से सुनाई तो ही वॉकड अवे, ठीक है, रोशी वॉकड अवे, ही वॉकड अवे, ही डिडंट ट्राई टू स्टॉप हर। जैसे तुमने कहा उसने माफ़ी नहीं मांगी, ना ही ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर कि देखो मैं तुम्हें उसने सिर्फ ये बोला ओ कभी कभी मोहब्बत में छोड़ देना मुश्किल होता है और मोहब्बत में हक पाना नहीं होता। He's saying things without giving context to why he's saying this, you know, without explaining to Roshi that why did he do all of that. He's just giving statements with no explanation, and Roshi इतनी hurt हो चुकी है, and
इन अ वे आई एम ग्लैड दैट रोशी ने फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि ठीक है, जब तुम्हारा दिल चाह रहा था तो तुमने मुझे बुरी-बुरी बातें करके दूर कर दिया। जब तुम्हें लग रहा है कि गलत हो रहा है या तुम रेडी हो या तुम अब कुछ सोच सकते हो तो तुम इज़हार मोहब्बत करो, मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ। तो आई एम लाइकिंग दैट ऑल्सो। सो आई फील दे बोथ आर वेरी, वेरी फ्लॉड कैरेक्टर, दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड इसीलिए हमें थोड़ी-सी वो भी हो रही है कि अच्छा, हमें इस पॉइंट पे आके लग रहा है कि शायद स्टोरी का ये एंगल कंप्लीट नहीं है, ये एंगल कंप्लीट नहीं है। जैसे अब वही FIA वाली बात जो तुम कह रही हो, we were very happy that wow, the drama showed it, we felt really proud, and you know, because this was so much needed, and वो पूरा जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि ये खदशा कि आपकी वीडियो वायरल तो नहीं हो जाएगी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस किया। सो आई वाज हैप्पी अबाउट इट। फिर आगे जैसे तुम कह रही हो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है वो शादी वाले दिन वही चीज़ को लेके चल रहे हो, मे बी रोशी ने कुछ किया हो कि FIA वाले कुछ करें। आई एम जस्ट thinking positively and expecting something more, you know, and hoping that Roshi is blindly अपने आप को suicide नहीं कर रही है, even though I'm ready for that also, because I'm thinking कि कहानी एक उस लड़की की है जो इतनी, जो दिल की बहुत हल्की थी, हल्के फुल्की ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उसके दिल पे लगी तो बस अब वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, you know। मुझे तो आपका फिल्मी ट्विस्ट अच्छा लग रहा है कि शादी के दिन पुलिस वाले आएंगे और फिर वो शारिक को पकड़ के लेके जाएंगे, एंड दैट विल बी अ रियल कर्मा फॉर शारिक. So yes, that makes sense, and that is might happen actually. Let's wait and see. But other than that, I felt that जिस पेस पे एकदम से बीच में MSM चला गया था, वो पेस मेरी थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है. I'm really hoping that it picks up. कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे. I can't put my finger on it. That's why I'm saying that I want Sharik and Roshi to wrap up, because it's getting too long for me. नहीं, मिसिंग नहीं है, तुम्हारी बात सही है, वो स्लो गया है बिकॉज़ उन्होंने पूरी कार राइड दिखाई और पूरा वो सब दिखाया, एंड हम सोच रहे थे कि वो, कि कुछ ना कुछ होगा, बट आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन पेस वाइज थोड़ी शायद मैच नहीं हो पा रही है फ्रॉम व्हाट द ड्रामा इज डिलीवरिंग, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस। अदरवाइज चल वैसे ही रहा है, बिकॉज एकदम से भी तो मिरेकल नहीं हो सकता ना, कुछ तो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो गुजरेगी, वो कुछ कोशिश तो कर रही है, और तलहा को भी अभी पता चला है, सो तलहा भी अभी और कोशिश करेगा। हाँ, अब तलहा क्या करेगा ये और बात है, जैसे आई वाज सेइंग मे बी ही कैन गो एंड स्पीक टू रोशीज पेरेंट्स, यू नो, कि ये हुआ था, मे बी वो बता सके, बट वो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन यही है सबसे बड़ा कि कैसे रोशी को शारिक से बचाया जाएगा। हाँ, I don't think मैंने सोचा था he will speak to Roshi's parents, but I don't think he will, because उसने पहले भी रोशी को बचाया था, and अगर हम तल्हा का कैरेक्टर बरकरार रखेंगे, he will find another way to deal with Sharik rather than. However, performances are great, and despite the fact कि मुझे शायद अगर स्टोरी स्लो लग रही है या पेसिंग, या मैं वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही जो कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, expressions, facial expressions, both for Dana Neer and for Ahad have been amazing, and it is actually the pull of their characters that is taking the story along for me. सो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि जो सीन था कन्फ्रंटेशन वाला, वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था। मुझे लगा कुछ चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। येस, कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे वो आपसे तुम पे आ गया, एंड वी कुड सी दैट हिज फ्रस्ट्रेशन, एंड ही इज़ लाइक ही जस्ट वांट्स टू स्टॉप हर फ्रॉम हर्टिंग हरसेल्फ, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन वो तलहा है जो अपने एक ऑरा में रहता है, अपनी ईगो में रहता है, वो उससे बढ़ के कुछ कर भी नहीं सकता, तो ही इज़ नॉट एबल टू रियली सी बियॉन्ड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट रोशी नीड्स मच मोर कम्फर्ट दैन दिस, दैन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट कि ओ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एंड रोशी के लिए भी आई थिंक बहुत सडन था, तो वो भी एकदम से तो नहीं यकीन करेगी कि ओ अच्छा, और वो भी बस एक यू नो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी कन्विंसिंग इवन आफ्टरवर्ड्स, यू नो। और रोशी का भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया कि वो सरप्राइज थी या वो कुछ थी। जब वो अंदर चली जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब भी बस वो ठहरती है, बट इट वॉज नॉट लाइक कि वो को उसको हिट करे कि वो तो मुझसे प्यार करता है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया। हाँ, इट वाज वही मैं कह रही हूँ ना कि कुछ कॉन्वर्सेशन सही नहीं हुई, बिकॉज शी डिनाइड इट, शी इज इन डिनाइल, शी डजंट थिंक दैट ही कैन, या वो गुस्से में इतना है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि ये आदमी कर सकता है, एंड शी डजंट, एंड एक्चुअली उसने इतनी बुरी बुरी बातें कही थी उसके लिए, एंड रोशी आल्सो डजंट नो कि सबिका के साथ खत्म हो गया है. डिड ही से दैट? आई डोंट थिंक ही सेड दैट. या नहीं, नहीं। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली, तो इसलिए भी शायद रोशी को हो रहा हो कि नहीं, जो भी है, मैं तो ये मंगनी करके अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं तो, वही जो ईगो जो है ना वो आई हुई है इस वक्त सामने, इसकी वजह से रोशी उसकी किसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही और उसको कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रही। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ रोशी कॉलिंग मोहित एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम? So for me, it was very contrived, that whole story कि वो overhear कर ले तलहा और सब कुछ. I was hoping कि थोड़ा सा better. मैं ये कह रही हूँ कि बहुत predictable storyline जा रही थी कि पहले उन्होंने restaurant में देख लिया. I know you will tell me it's a drama, this is the way things are happening, this is the way the reveal will happen.
but I felt it could have been done in a way that moved me a little more. तो वो मेरे लिए काफ़ी typical था. And उसका मुझे अच्छा लगा जब उसने कहा that was very sweet again, Danani's performance, कि नहीं अब मेरी तुमसे बात हो गई है, now I feel happier, I'm okay. लेकिन I felt that the age difference between them was too much for her to call him up and cry the way she was crying. बट शी डजंट रियली क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, वो सिर्फ दुखी होती है और हल्का सा उसकी आंख में आंसू आते हैं और रोने वाला वो बनता है और आंसू वो साफ़ करती है, बट वो फूट फूट के तो नहीं रो रही होती है। और उसकी मोहित के साथ एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं भी यही पॉइंट सोच रही थी, क्या उससे कॉल करना चाहिए था, क्या उसको मोहित को इस प्रेशर में डालना चाहिए था, वॉज दैट द राइट थिंग टू डू। बट आई ऑल्सो फेल दैट उसकी मोहित के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ वो मोहित, क्योंकि मोहित उससे आगे से सवाल नहीं करेगा, ठीक है। मोहित को ये कह सकती है मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, वो किसी और को बताएगी तो उसको सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। मैं इस चीज़ को ऐसे देख रही थी, तो मुझे एक चीज़ ये भी लगी। एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट कि वो तो ऑब्वियस था कि ये कंट्राइव था कि उनको तलहा को ये सुनवाना है, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें की। एंड मे बी दिस कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन अ बेटर वे। मे बी she could be speaking to Talha's father, saying something. उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, या जब वो रेस्टोरेंट से ही निकल रही थी तभी वो अपने आप से बात कर रही होती, कुछ कर रही होती और वो ओवरहेयर कर लेता, एनीथिंग। बट या थोड़ा सा कंट्राइव्ड ये तो डेफिनेटली था। I also felt कि जहाँ I wanted to appreciate the drama कि आप वो cyber crime पे गई और उससे बात करी, she is handling everything alone, and I was hoping कि वो माही को बताती किसी एक को, because यहाँ भी ड्रामा मैसेजेस भेज रहा है ना, तो ये मैसेज होना चाहिए कि आपको घर में किसी को, एक इंसान को बताना चाहिए। एंड माही was that person with whom she has a very good relationship, पहले भी बताया था, तो उसको कुछ ना कुछ बताना चाहिए। पता नहीं, हाँ यू आर राइट, माही को तो बता सकती है मुझे लगता है, बट क्या होगा, लेट्स सी। इस हफ्ते वी आर वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट। आई होप द पेस पिक्स अप एंड इट्स नॉट दैट स्लो एज इट वाज लास्ट टाइम। अच्छा, one thing very quickly that I noted, but फिर मुझे समझ नहीं आया why they changed it, was if you notice राबी कि जब शारिक उनको उसको पिक अप करने आता है रोशी को, और वो आती है तो बार बार वो दादा की के एक्सप्रेशन दिखा रहे, ठीक है। दादा नोट कर रहा था कि रोशी इज नॉट हैप्पी, दादा नोट कर रहे कि वो 2-3 दफा दिखाया कि वो खुश नहीं है वो। लेकिन बाद में जब सबने कहा कि ओ ये तो हमें बहुत अच्छा दामाद मिल गया है, तो दादा वॉज इन टोटल अग्रीमेंट। तो मुझे वहां और दादा के एक्सप्रेशंस जितनी कंफर्टेबल वो थे बाद में, और जो पहले के एक्सप्रेशंस मुझे बड़े कॉन्ट्रास्ट में लगे। आई थॉट मे बी ही इज गोना हैव अ कॉन्वर्सेशन विद रोशी, क्योंकि उनको लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, मुझे लगा वो एक्सप्रेशंस उस वक्त नहीं थे, एक्सप्रेशंस उस वक्त थे जब ज़रार, माही और फुप्पो ये सब आपस में बैठे होते हैं ख़ानदान वाले, और तब वो बात करते हैं और ज़रार कोई फ़नी बात भी कहता है, तब जो है ना दादा के एक्सप्रेशंस वहाँ पे थे। तो जब शारिक आया था तब तो वो फिसल गए थे, शारिक उनको अंदर लेकर आया था और वो सारी चीज़ें थी, वाज ट्राइंग टू बी दिस परफेक्ट गाय हु हर फैमिली लव्ड। तो दादा के एक्सप्रेशंस डेफिनेटली थे, एंड वो मैंने भी नोट किया था कि वो दिखा रहे हैं कि दादा नोज़ दैट शी इज़ नॉट हैप्पी while everybody else thinks that she's happy, you know. Or that made me also think that how the family cannot see such a big change in Roshi's character and not think that this is not normal what she's doing. She's not the typical Roshi that you were, so something is wrong, you know. Exactly, and that's like a big thing for a drama to miss actually, and I hope that they can use Dada's relationship with Roshi too. अगर उन्होंने माही के साथ नहीं यूज किया तो दादा के साथ यूज कर लें। Anyway, we can go on to कर्जे जा। जी, कर्जे जा। आप बताइए, पहला रिएक्शन आपका क्या था? भाई देखो, मुझे दोनों एपिसोड बैक टू बैक बहुत अच्छे लगे, एंड परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट, एंड आई क्राइड एट द राइट मोमेंट्स व्हेन द ड्रामा एक्सपेक्टेड मी टू फील समथिंग। लेकिन राबिया, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि वो पहली रात से क्यों नहीं अपनी अम्मी के साथ मूव हो गई, जो मैंने पिछले उसमें एपिसोड में एड्रेस नहीं करी थी। आई थिंक आई से चलो लेट इट गो, क्योंकि अभी रुखसती नहीं हुई है। नशवा, व्हाई डिड शी नॉट, व्हाई डिड हर मदर लीव हर अलोन इन दैट हाउस? मुझे भी वो थोड़ा सा था कि वो जा सकती थी, बट नशमा बड़ी है, उसको अजीब सा लग रहा होगा, माँ रुखसत होकर चलेगी तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी दादी का घर है, मैं रह सकती हूँ, मुझे ये लगता है। सो इट्स नो बिग डील, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी बोला था, इट्स नॉट जस्ट कि वो रात को वहाँ क्यों रही, एंड ऑल्सो टू गिव द प्राइवेसी टू हर मदर ना, कि वहाँ पे भी चिपकी हुई है। जाओ भाई माँ, अब तुम ज़िंदगी गुजारी, जब उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया है तो वो अपनी माँ को जाने दे रही है। बट अगर वो बात तुम कर रही हो कि वो क्यों अमार से शादी करी है, वो क्यों ब्लैकमेल हो रही है, तो वो मेरी बात वही है कि उसको पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग ये मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो शी इज़ नॉट टेकिंग द रिस्क। दैट्स व्हाट आई थिंक।
otherwise it just does not make sense anything else that why this is happening. तो नंबर वन, अगर नशवा को नहीं भी जानना था, बिस्मा कुड हैव इंसिस्टेड, बिकॉज ये कोई दादी का घर, कोई नॉर्मल घर तो है नहीं, लाइक यू आर सेइंग कुछ भी कर सकते हैं. सो अगर नशवा ब्रेव बन रही है, अम्मा को तो थोड़ा बहुत यहाँ तो बिस्मा शुड हैव स्टेप्ड इन एंड सेड समथिंग, आसिम शुड हैव स्टेप्ड इन एंड सेड समथिंग, ठीक है, बट नोबडी डिड. सेकेंडली येस, हाँ ये डर है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं जिसकी वजह से ये रुकी हुई है. लेकिन भाई आपने एक लड़की को लॉयर बनाया है, क्यों लॉयर या तो देयर इज अ स्टोरी जो नहीं खुली अभी तक, लेकिन राबिया नशवा की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है दैट शी हैज बीन डिफीटेड, दैट शी इज गिवन इन. मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा दैट शी इज फाइटिंग अ बैटल. सो यहाँ मुझे जो है ना दो, मतलब in my mind I believe that Nashwa has a plan, but what I can see makes me believe she has given in for her mother. Yeah, Nashwa does not have a plan. I don't think so. I also think जो मैंने आज रिव्यू में भी लिखा है कि नशवा डिफीट एक्सेप्ट कर चुकी है, जो बुरहान को नज़र आ रहा है, और बुरहान बार बार कह रहा है कि ये वही नशवा नहीं है, ये वो नशवा नहीं है, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, जब रात को भी उसकी कॉन्वर्सेशन होती है. बिकॉज उसका क्या प्लान हो सकता है? अमार से शादी हो गई है, क्या करेगी? उसको रहना है अब अमार के साथ, अगर उसकी शादी हो गई है अमार के साथ. अमार से शादी हो गई है? आई एम प्रिडिक्टिंग कि अमार से शादी हो गई, निकाह हो चुका है, या फिर नहीं हुई है तो हो जाएगी. तो फिर जो प्लान उसने पहले जो बाहर बैठ के किया था, जो फिर वो लोग म्यूट कर दिया था, उन्होंने बताया नहीं था, जो अमार से कहा था कि पहले अम्मी को जाने दो फिर मैं मना करूंगी, इंतजार करो, दैट वाज ऑल रबिश. Or that what was that? No, that was not rubbish. At that point in time, they both were thinking we'll get out of it. और अमार उस पर बहुत काउंट कर रहा था. लेकिन फिर बख्तियार ने नशवा को इस तरह ब्लैकमेल किया, और अमार को उसने बुला के बोला होगा ना ऑफिस में जो मीटिंग हुई है कि तुम अगर ये ज़िंदगी रहना चाहते हो तो तुम ये शादी करो. क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसने अमार को ऐसा बोला है कि अमार का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम दैट अमार वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन नशवा, वो पूरा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एंड टॉक्सिक हो गया. इन शक्की मिजाज के, किससे बात करिए, क्यों, वो आके कमरे में भी उसको बोलता है कि क्या चल रहा है, वो उस पर हर नज़र रख रहा है. और वो कमरे में भी जाता है तो तुमने देखा नहीं, वो शीशे में देखता है तो कहता है गेम में मज़ा तो आएगा, मतलब कुछ खेल में मज़ा तो आएगा, कुछ ऐसी बात करता है. तो उसको बाप ने जो भी बोला है वो उसके दिमाग पे असर कर गई है, उसको समझ आ गई है, एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग इट. एंड ऑल्सो आई फेल, वो जो पूरा सीन था जब वो अपने आप को शीशे में देखता है, वी आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल अमार, द अमार विच इज़, जिसकी आपने एक सॉफ्ट साइड बीच में दिखा के हमारी इमोशंस को मैनिपुलेट किया, बट जो अमार पहले दिन आपने दिखाया था, उस अमार के लिए तो हमारे दिल में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी ना. सो दिस इज़ द सेम अमार दैट हैज़ कम बैक, बिकॉज अब उसके पास शायद दौलत है, वो पावर में है, वो कंट्रोल में है. नशवा जो सारी ज़िंदगी उसको रुलाती रही, उसको रुलाती नहीं रही बट सारी ज़िंदगी उसको तंग करती रही, उससे मुकाबला रहा, उसको सुनने को मिलता था. नाउ नशवा इज़ इन हिज कंट्रोल. तो सोचो उसको क्या पावर का वो हो रहा होगा, और वो कितना ग्रेट फील कर रहा होगा. उसके बाप ने शायद उसको ये सब बातें बोली हो. है तो बख्तियार का बेटा ना. हाँ, है तो बख्तियार का बेटा, वो नजर आ रहा था, बट देन द फ्लैशबैक बेटर बी रियली गुड, बिकॉज राइट नाउ द रीजन फॉर नशवा टू मैरी अमार हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि वरना मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दिस डे एंड एज विद सम गर्ल हु इज लाइक नशवा शुड एक्चुअली गिव इन टू दिस. क्योंकि कुछ ना कुछ हो, राबिया तो बिस्मा और आसिम तो बाहर भी जा सकते हैं ना वापस, दे डोंट नीड टू स्टे हियर अगर उनको जान का खतरा हो. तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ. तो पता चल जाएगा, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि धमकी जान की या कुछ ऐसी होगी, पता चल जाएगा क्या है. दूसरी बात ये है कि अगर उसका निकाह नहीं हुआ तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, वो रोक सकते हैं आसिम और बुरहान. तो इसलिए मुझे लगता है कि नाउ इट्स अ डन थिंग, सिर्फ रुखसती होगी. एंड आई थिंक बहुत ही सैड बात होगी कि बिस्मा अपनी बेटी को रुखसत करे अपने ही घर से, लेकिन उस घर में जो उसके लिए जेल था, अमार के घर जाने के लिए. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सैड, वेरी आयरॉनिक, वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. हाँ, बट आई वुड एक्सपेक्ट करसी जहाँ टू पुश द एनवेलप, बिकॉज दे विल शो कि जो बिस्मा के साथ हुआ था वो अब रिपीट नहीं होगा नशवा के साथ. आई मीन दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट रियली क्लोज, and then they're going to show how Nashwa can take control, or how Burhan will take control, which maybe Asim didn't. So I would like that. Anyway, shall we move forward to Asim and Bisma? Yeah. Okay, so it's lovely to see कि जब दो actors, this is what I felt, I don't know about you, इतने comfortable हैं एक दूसरे के साथ on screen and together, it shows off immediately, instantly on camera. What did you feel? बिल्कुल. और देखो तुम उनकी मोहब्बत देखो तो इट्स अ वेरी क्यूट रोमांस. कहीं से आपको कोई क्रिंज फील या आपको इनअप्रोप्रिएट नहीं लगता. आपको एक्चुअली उनकी मोहब्बत बड़ी प्योर और बड़ी दोस्ती वाली लगती है. जो तुमने ये वर्ड यूज़ किया है ना, कंफर्ट एंड दोस्ती वाली, वो बड़ी अच्छी है. जिस तरीके से वो बात भी करें, तंग भी करें एक दूसरे को,
और वो उसकी केयर कर रहा है छोटी छोटी बातों के लिए. सो आई थिंक द ड्रामा इज डूइंग अ ह्यूज सर्विस बाय शोइंग दिस काइंड ऑफ रोमांस इन अ ओल्डर कपल. और उसके उनके इमोशंस, उनके जज्बात वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे वो जो सहरा गाता है, दैट वाज सो क्यूट, दैट वाज सो क्यूट कि मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहीं से भी वो आसिम की जो एक यूथफुलनेस है ना उसके अंदर, उसको दबा नहीं रहे हैं और उसको बड़ा आगे लेके अच्छे से चल रहे हैं. और तज़ीन का जो कैरेक्टर है बिस्मा का, जिसको अभी तक हमने बिल्कुल खामोश और पीछे देखा था, वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ रही है, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश कर रही है, मुस्कुरा रही है, उसके साथ कभी जोक भी कर लेती है Yeah, I think for Tazeen and her performance, hoping to see a big leap next in the next few episodes as well. क्योंकि बिस्मा अपनी एक ज़ात को ना छोड़ चुकी थी पीछे, जो हमने आसिम के थ्रू देखा था कि व्हाट शी वाज. थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक्स में हमें नजर आया था, एंड जो आसिम उसके बारे में बातें करता था. सो आई वुड लाइक दैट टू कम बैक अ लिटिल बिट. आई वुड लाइक दैट स्ट्रेंथ और वो जो है ना थोड़ी सी प्लेफुलनेस और हंसी मजाक टू कम बैक, जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है उसकी. और कुछ चीज़ें डिटेल की मैं बहुत बात करना चाहती हूँ. जो उसके कपड़े थे, उन्होंने रेड दुपट्टा यूज़ किया या ऑरेंज, रेड ही था तो, लेकिन कपड़े उसके थोड़े से उसके बैलेंस कर रहे थे रेड दुपट्टे को. लेकिन जो कमरा था वो प्रॉपर वैसे ही सजा हुआ था जैसे किसी यंग कपल का होता, कैंडल्स एंड एवरीथिंग. दूसरे दिन नाश्ता भी, लेकिन दूसरे दिन जो उसने कपड़े पहने थे वो उसने अपने मुताबिक पहने, कोई उसने भरे हुए गोटे के या कुछ वो नहीं किया, ज्वेलरी का भी नहीं किया. जिस तरह बिस्मा है वैसे ही, लेकिन एक चेंज्ड बिस्मा. तो आई लाइक इट कि बड़ा अच्छा बैलेंस उन्होंने दिखाया कि आप सब कुछ भी कर रहे हैं बट शी हैज़न्ट फॉरगॉटन हु शी इज़. प्लस जो सबसे अच्छी डिटेल मुझे लगी, शाज़िया जब निकाह हो रहा होता है तो बख्तियार के एक्सप्रेशंस, ओ माय गुडनेस, दीपक पवानी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया. उसके एक्सप्रेशंस के उसका बस नहीं चल रहा था कि आग लगा दे, उठ के जाए. और जब वो पेन गिरता है, क्या गिरता है, बिस्मा नीचे से उठाती है और आसिम उसका हाथ पकड़ लेता है. ओ तब तो वो अंगारों पे शायद लूट रहा था. उसने कहा ये खड़ा हो गया कि बहुत देर हो गई, रुखसती करो. तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा कैप्चर किया है. एंड दे आर शोइंग कि दादी बरकत बीबी और बख्तियार के दिल में इतना कुछ है इसके अगेंस्ट कि वो इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, वो तो जाने नहीं देंगे बिस्मा को खुशी खुशी. So there's a lot of sibling rivalry taking place which has been going on between Bakhtiyar and Asim, more from Bakhtiyar's side, जो के बच्चों में भी ट्रांसलेट होती है क्योंकि वो नमीर को भी कंपेयर कर रहा होता है बुरहान से. So it's showing. और उसका जो डायलॉग था पिछले एपिसोड में कि तुम मेरी, आई थिंक ही सेड सबसे पहले तुम मेरी मिल्कियत थी, या ऐसा कोई डायलॉग उसने बोला था. So for him to see that you're right was like totally he cannot handle it. और अब तो he's out, he's saying मुझे तो कोई, मेरे ऊपर कोई जादू नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता. अब तो मैं, फॉर इवन हिज मदर इज स्कैर्ड, दादी भी डर गई थी आई थिंक, कि वो जो आंखों में उसके रिवेंज उतरा हुआ है ना, वो क्या होगा. एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट सिद्रा एंड बिस्मा की कॉन्वर्सेशन, जो सिद्रा ने आके बोली थी. हमें लग रहा था सिद्रा बड़ी एम्पावर्ड है, वो क्यों नहीं कुछ करती, ये नहीं करती. बट कभी कभी जो एम्पावर्ड लग रहा होता है वो होता नहीं है. उसकी उस घर में कोई वैल्यू नहीं थी. और वो जो कह रही है कि तुम्हें तो मियाँ, उसकी भी कितनी महरूमियाँ है ना जो आ रही थी कि तुम्हारा आसिम है जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हें क्या चाहिए. मैंने दिल में कहा बेटा उसको अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए जो उसको शायद नहीं मिले. बट बहुत अच्छी वो भी कॉन्वर्सेशन थी. एंड टू डिफरेंट वुमेन completely opposite to each other in halat, in personality, and how they are dealing with things, and how उन दोनों के अपने अपने दुख हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं से एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजार रही हैं. हाँ, totally. And Rabi, actually the women conversations in this drama have been very uplifting क्योंकि there's very little if no toxicity over here. फरियाल और नशवा के बीच में नहीं है. अब फरियाल और अपनी अम्मी कुदसिया के बीच में कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई. फर्स्ट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट बुरहान एंड कुदसिया एंड फरियाल्स कॉन्वर्सेशन. मैं सोची थी पता नहीं बुरहान को ज़रूरी था कि फरियाल को खुद बोलता, मे बी उसके आसिम या कुदसिया पहले बात कर लेते फिर आके बोलता. बिकॉज आई फेल दैट येस इट इज़ एम्बैरेसिंग टू हेयर इट फ्रॉम समबडी एल्स. एक तो हमने पता नहीं क्यों एम्बैरेसिंग बना दिया. इट्स ओके अगर कोई आपसे शादी नहीं करना चाहता या आप किसी से शादी नहीं करना चाहते. इट्स जस्ट लाइक कि भाई मुझे ये नहीं खानी चीज़, मैं समोसा नहीं खाऊंगा. मतलब it's that person's right of choice. That should not reflect anything on your ego or your self respect, और कि आप incomplete हैं या आप में कोई कमी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस. लेकिन हमने उसको इतना बना दिया है कि जब कोई किसी दूसरे को इनकार करता है तो ईगो का मसला बन जाता है.
इज्जत का मसला बन जाता है। सो आई वॉज डिबेटिंग, लेकिन देखो आपने दिखाया था कि बुरहान और फरियाल में काफ़ी क्लोज बातें हुई थी, जैसे वो बिस्मा का फ्यूचर डिस्कस, बिस्मा और आसिम का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, दे वर गोइंग आउट फॉर कॉफ़ी, एंड ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, दिस कुड हैव गॉन आइदर वे। वो ये भी कह सकती थी कि तुमने मुझसे क्यों नहीं डायरेक्टली बात करी, हमारी इतनी तो रिलेशनशिप है कि तुम कह सकते, और क्योंकि शी हैड फॉलन इन लव विथ हिम अ लिटिल बिट नाउ, पहले तो वो नहीं थी। So yes, maybe he could have spoken to the elders, maybe he could have spoken to her. I think either way she would have felt bad. हाँ ये ज़रूर बात है कि हमने, क्योंकि embarrassment तो ये हुई नहीं ना, because he likes someone else. So वो भी एक बात क्लियर हो गई, एंड इन लोगों की बड़ी अच्छी दोनों की कॉन्वर्सेशन थी, ग्रेट कैरेक्टर फरियाल। एंड देन आई ऑल्सो थॉट राबिया कि बुरहान है ऐसा, बुरहान इज टू डायरेक्ट, उसको शुरू से दिखाया है एज ए लॉयर कि वो दो टोक बात करता है, तो उसने यहाँ भी वही किया। या बस मुझे थोड़ा सा ऐसे तो फ़याल का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया, उसके बाद लेटर ऑन भी जो कॉन्वर्सेशन उसकी होती है बुरहान से कि नहीं वो तुम उसको बता दो, देर ना हो जाए, ये नहीं हो। लेकिन शुरू में जब वो उसको एक दफ़ा कहती है ना कि तुम तो नहीं हो, मुझे लगता है वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, वो अपनी मेंटेन रखती। और क्योंकि उसके बाद भी आपने उसको बड़ा अच्छा दिखाया कि अपनी माँ को बड़े अच्छे से समझाती है कि अगर बाद में पता चलता तो मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहती। और वो कहती है कि कितनी छोटी सी बात है, आपका आपका दिल नहीं चाह रहा था तो आप खाना खाने नहीं गई, तो अगर आपका शादी करने को दिल नहीं चाह रहा तो आप कैसे कह सकती हैं उसको कि वो मुझसे शादी कर ले। तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, एंड ड्रामा मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर शोइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी a strong female character in that way, जो रिजेक्शन को ऐसे नहीं ले रही और समझ रही है और अपनी इज्जत को रख रही है टोटली तुमने एक बहुत बारीक बात कही राबिया, लेकिन बहुत सही बात थी कि जो बाद में उसने फिर कहा ना, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, उसको कहने की ज़रूरत नहीं थी। एंड अगेन आई डोंट नीड टू कवर एनीथिंग, तुमने कुदसिया के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी बताई। मुझे कुदसिया की वैसे बात बड़ी अच्छी लगी, कुदसिया ने कहा कि मुझे वो बच्चा इतना अच्छा लगता है कि आई फील आई हैव ओनरशिप ओवर हिम। सो इवन शी रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली, शी सेड कि वो है ही ऐसा कि मैं क्या करूँ। सो दे वर बोथ वेरी सैड, and I hope they don't leave on a sad note. But unfortunately, I think that's what it seems is going to happen. बिकॉज वो लग तो रहा था ना कि फरहान उसमें इंटरेस्टेड है, तो इट इज़ अ शॉकर फॉर बोथ ऑफ देम। एंड ऑल्दो जो वो कहती है फरियाल के, मैं मुझे पता है, मुझे नज़र आ रहा था, बट फिर भी इंसान डिनाइल में होता है और दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए और वो आपको पसंद करने लगे। तो फरियाल भी उसी चीज़ से गुजर रही थी। एंड आई थिंक परफॉर्मेंस अनीका ने बहुत अच्छी थी। आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस, जब वो बुरहान से भी बात करी होती है, जब वो अपनी माँ से भी बात करी होती है। कुदसिया को ऑल्दो के रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ मदर उसको बहुत दुख हो रहा था, बट उसको भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि मैं तुम बोलो तो मैं आसिम से बात करूं। भाई जब आपने अमार के लिए इतनी स्ट्रांगली मना कर दिया था, देन यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द नो दैट हैज़ बीन गिवन टू योर डॉटर, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर डॉटर, इट्स सिंपली बिकॉज वो बंदा नहीं करना चाहता। तो आप आसिम से कह के ज़बरदस्ती तो नहीं अपनी बेटी को उसके सर पे थोपेंगी। तो ये छोटी चीज़ें अगर ड्रामा एडजस्ट कर लेता स्क्रिप्ट में तो मुझे बहुत खुशी होती। Okay, so Nashwa being left alone after the Rukhsati. Oh, that was so beautiful, Shazia. It just broke my heart. It just broke my heart. पहले तो मुझे हुआ ये जा क्यों नहीं रही उसके पीछे, फिर जब वो गई और वो कमरे में देख रही और जा नमाज, और कितनी अगेन वो डिटेलिंग कि वो जा नमाज पे वो बैठ के नमाज पढ़ती थी, उसकी माँ, उसको याद था दुपट्टा, वो बैठी है, वो इस्त्री की मशीन, लाइक नशवा तो गुजर ही रही होगी। आई थिंक हम सब एक इमोशनल जर्नी से गुजरे थे, बिकॉज हमने बिस्मा को और दोनों को इन सब चीज़ों को देखते हुए गुजरा था। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, इसके लिए कितना पेनफुल होगा कि माँ चली गई है। माँ के जाने का दुख तो चलो अपनी जगह होता ही, बट द फैक्ट दैट उसने उसके साथ जो आगे होने वाला है कि उसने अपनी ज़िंदगी, तब अपनी ज़िंदगी तो बेच दी ना, उसने ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी, अमार को दे दी, तो उसको ये चीज़ कितनी हिट करी होगी। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट अब उसकी माँ को कितना पेन होगा जब उसकी माँ को पता चलेगा कि नशवा ने क्या किया है। तो पूरा कमरा, वो फूल, दे वर जस्ट वेरी पेनफुल Yeah, which is why I just don't understand why I'm saying it again, Bisma left her, because this scene made me think again, why is Nashwa alone in this house? She might be old enough, but I mean, she should be with her mother right now. And she doesn't have to be with her mother, like what you're saying, कि privacy should be respected, लेकिन वो घर उसके लिए safe नहीं है। I mean, तुम्हें क्या पता कल अगर उनकी शादी हो गई है तो फिर वो निकाह तो हो चुका है। नमीर could have, नमीर कह रही हूँ, Amar could have just come into her room for anything. वो तो खड़ा हुआ था, he didn't, because वो नहीं दिखाना चाह रहे, वो reveal नहीं करना चाह रहे
कि हुआ क्या है। तो ये तो हमें चीज़ें पता है ना, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नशवा को तो नहीं पता। नशवा के साथ तो उन्होंने बुरा नहीं किया, वो तो उसकी माँ थी ना जिसके साथ करते थे, तो उसने अपनी माँ को तो निकाल दिया। नशवा इज़ ओके, नशवा इज़ सेफ, नशवा के लिए कोई वो नहीं है। हाँ, हमें बुरा लग रहा है कि नशवा के लिए रो रही है और हमें पता है कि उसको थ्रेट है, बट अगर नशवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नशवा इज़ ओके एंड शी इज़ अ ग्रोन वुमन, सो व्हाई वुड शी गो विद हर मैरिड मदर टू लिव, यू नो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, हम शायद गलत एक्सपेक्ट करें। तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि हमें दूसरी चीज़ें पता हैं, बीइंग अ थर्ड पार्टी एंड लुकिंग एट द ड्रामा फ्रॉम ओवरऑल, यू नो, ऊपर से। जबकि ड्रामे में कैरेक्टर्स आर नॉट सपोज टू नो दिस, तो हमें ये हो रहा है ओ नशवा के साथ ये, ओ ये, बट एक्चुअली तो इट्स ओके, यू नो। Their conversation, Burhan, and you want to talk about Burhan and Nashwa's conversation, yeah. वो भी बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी एंड आई थिंक ओसामा डिड अ फैंटास्टिक जॉब, इवन यमुना, दे बोथ वर ब्रिलियंट। उन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सीन कि वो रो रही है और वो उसको बात कर रहा है, उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, शी इज़ नॉट लेटिंग हिम, बट शी वुड मेल्ट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। और उसकी एक बात बड़ी अच्छी थी कि पूरा घर भरा पड़ा है कि किसी ने आके मालूम नहीं करने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ और मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, सवाए आपके, यू नो। So if you notice, I think last time जब वो उसके घर में आई थी वो हलवा लेकर या कुछ लेकर मिठाई, तो Burhan asked her and then he wiped the tear or something, and this time she didn't let him do it, she didn't let him do it, and then he picked her hand. तो ये भी एक sign हो सकता है, I mean why is she being so cold or so distant? वो ऑफिस से भी उठ के वो चली गई फौरन. She doesn't want to continue the conversation with Burhan. She knows exactly what is in his heart. हाँ, वो बुरहान को गलत इंप्रेशन देना ही नहीं चाहती हूँ कि वो उसकी प्रॉब्ली एमआर से कुछ ना कुछ हो चुका है, यू नो, तो इसलिए। बट जो लास्ट सेंटेंस था बुरहान का वो बड़ा पावरफुल था, वे ही सेज के जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे जाने नहीं देता, which shows that he's going to put up a fight, he's not going to let her go away that easily. हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ that I'm hoping कि कर्ज़ेजा will not repeat. जो evil forces हैं वो तो repeat करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ there should be a change between Asim and Burhan. Let's see. That is all from our side, I think, for these 4 dramas. And I will do Mast Malang. आपने सुनना है या आप जाएंगी शाजिया? मैं जाऊँगी please. So thank you for watching and खुदा हाफिज़. सो मस्त मलंग की 3 एपिसोड्स आई और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये हुआ है कि वो जो फराज साहब हैं वो कबीर से बदला लेने के लिए उन्होंने रिया से मंगनी की है, विच वॉज अच्छा। जब शुरू में वो रिश्ता लेकर आया रिया के घर तो मैं समझी ये जेन्युइनली ये रिश्ता आ गया है। फिर जब कबीर आया उसके घर, कबीर ने रोका, मैंने कहा ये क्यों इंटरफेयर करने आ गया, ये इसकी जो आशिकी है वो ख़त्म नहीं होने पा रही, बट देन ही सेज कि तुमसे मंगनी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको मुझसे बदला लेना है। तो आई वाज लाइक ओ नाउ इट मेक्स सेंस। मैं भी शायद पूरी तरह वहाँ 100% कंफर्म नहीं थी, लेकिन बाद में जब फराज उसके ऑफिस आके उसको कहता है कि हाँ मैंने तो इसीलिए शायद उससे मंगनी किया था, तो वो एक ट्विस्ट जो था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ऑल्दो इट्स अ the drama is not showing me anything different right now, it's a very typical soap, मुझे तो लगता है लॉन्ग सीरीज़ में होता है, मैं सोच रही थी इससे ज़्यादा होगा लेकिन वो नहीं है। उन दोनों की बदगुमानियाँ एक दूसरे के साथ अभी तक इतनी हैं, ऑल्दो आई फील रिया की ज़्यादा है, कबीर की कम है। कबीर बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, उसकी माँ उसको क्वेश्चन कर रही है, फिर भी कबीर हर तरीके से उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो हुआ कि मंगनी हो गई, अब डीप डाउन रिया को पता है जो कबीर कह रहा है वो सही है और जो फराज कह रहा है वो गलत है, लेकिन कभी कभी आई थिंक आप उस मोड में चले जाते हैं, आप खुद अपने आप को तकलीफ देते हैं और आप दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं। तो शायद रिया भी यही करी है, शायद रिया ये एक्सपेक्ट करी थी कि मंगनी होगी तो कबीर आके उसको ओन करेगा और उसकी मंगनी तोड़वा देगा, शायद वो ये चाहती थी। लेकिन खैर फराज से कंट्रोल नहीं हुआ, अब फराज फंस गया, उसने कहा कि मेरी तो शादी उसकी माँ ने करा दी और माँ को कह भी रहा है कि भाई आपने क्यों की। फिर उन्होंने मंगनी पे किडनैपिंग का दिखाया, निकाह वाले दिन किडनैपिंग का दिखाया। अच्छा वो एग्जीक्यूट सही किया हुआ था, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक फराज तो यहाँ बैठा है तो ये किसने इसको फ़ोन किया, किसके साथ गई है, और वो कबीर के घर पहुँच गए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो ये कैसे होगा। तो वो क्यूरोसिटी यही थी कि भाई इसको अगवा किसने किया, लेकिन फिर पता चल गया कि किसने किया। इट्स वेरी सेंसेशनल द ड्रामा, दिस एपिसोड, लास्ट एपिसोड वाज वेरी वेरी सेंसेशनल एंड थोड़ा सा मुझे थोड़ा वो सरप्राइज़ हुआ कि, लेकिन खैर उन्होंने कबीर का कैरेक्टर वही दिखाया कि जब सिकंदर के साथ फराज वहाँ पहुँचता है तो वो उसके ऊपर गन गार्ड से लेकर उसको पॉइंट करता है और उससे कहता है कि तुम बताओ, और वो उधर फराज बता देता है कि हाँ मैंने ही रिया को अगवा किया है, एंड इस तरह कबीर साहब हीरो बन जाते हैं। जो बात मुझे अजीब सी लगी वो ये कि रिया मैडम उठी और वो सुन ही नहीं रही, वो कबीर की एक सेकंड के लिए सुन नहीं रही हैं, और उसके बाद उन्होंने जाके फराज को बोला कि कबीर ने मुझे फ़ोन किया था, कबीर वहाँ आया था। ये मुझे ना समझ नहीं आई कहानी में, एग्जीक्यूशन में, कि ये क्यों किया, क्योंकि फराज कहता है मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, ये थोड़ी इससे थोड़ी फ़ोन किया था, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं मिला था, तो रिया को ये क्यों नहीं याद था। हाउ कैन रिया मेक सच अ बिग मिस्टेक ओवर दैट। तो ये
डायलॉग में चेंज कर सकते थे, एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते थे, मुझे नहीं समझ आई। ठीक है वो बेहोश हो गई थी और उसका वो होश में आई तो उसको, लेकिन इतनी क्लैरिटी तो आपको होगी ना भाई कि आपको अगवा किसने किया, कबीर ने तो नहीं किया, आपको शक्ल तो आपको नज़र आ रही है, बिकॉज वो कहती भी है, जब उस बंदे का आप शक्ल नहीं दिखाते लेकिन वो कहती भी है कि तुम कौन, यू नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सरप्राइज़ उसका था। और मैं सोची थी कि अगर फराज नहीं किया तो उसके दोस्तों ने किया, लेकिन दोस्तों को तो इतनी अच्छी तरीके से जानती नहीं है। तो वो सब चीज़ें थी। बाकी तो एक बहुत ही बॉलीवुड की फ़िल्म का मुझे लग रहा था कि कोई वो जो पुरानी फिल्में होती थी उसका कोई सीन हमें नज़र आ रहा है कि हीरो साहब जो हैं उन्होंने कहा कि लड़की को हाथ नहीं लगाना, फिर उन पे सब उनकी शर्ट वर्ट उतर गई थी तब तक ताकि उनकी बॉडी भी नज़र आ सके, और जब उन पे वार हो रहे हैं तो आपको पता उनका जो एक्शन है वो बड़ा फिजिकल नज़र आ सके, तो वो चीज़ था। और फाइनली रिया को पता चला कि कबीर उसके साथ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को कोई करीब आ जाएंगी। हाँ ये, और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि हमें स्टोरी के थ्रू बातों बातों में उन्होंने बता दिया कि हुआ क्या था, कि किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और किस तरीके से क्या हुआ था कि रिया के भाई के बाप को कबीर ने मारा और वो सब चीज़ें। तो आपको बैक स्टोरी पता चल गई कि अच्छा इन दोनों की दुश्मनी क्यों हुई है ख़ानदानों की। वो बड़ी आपा जो है वो लगी हुई हैं अभी तक अपने फ़ोन पे, उनका क्या होगा नहीं पता। एंड आई रियली वांट टू नो इफ़ दैट गाय रियली लव्स हर, बिकॉज वो तो बाकी ख़ानदान में तो किसी के साथ सिंसियर नहीं है। सिकंदर के कैरेक्टर की ग्रेनेस मुझे अच्छी लग रही है, कम नज़र आती है लेकिन नज़र आती है। वो कम्प्लीटली नेगेटिव या टॉक्सिक नहीं है, वो रिया की बात सुनता है, रिया को सपोर्ट करता है, और वो बहन को कहता भी है कि क्या पता कबीर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हम क्या रिया के लिए सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मुझे वो एक एंगल जो दिखा रहे हैं वो अच्छा है, बिकॉज दैट लीव्स एन डोर ओपन फॉर रिया टू कम्युनिकेट टू सिकंदर, एंड सिकंदर की रिडेम्पशन के हम कोई चांसेस देख सकते हैं, या सिकंदर कुछ अच्छा कर सकता है। वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आई। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कबीर तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्होंने बोल दिया रिया को कि मुझे कुछ भी कोई कर ले, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो छोटा सा ही मैं रिव्यू करूँगी, बिकॉज इतनी चीज़ें होती हैं उसमें, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दावे हैं। भाई कबीर को समझा रहा है, माँ कबीर से बात कर रही है, कबीर और रिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रिया अपनी बहन से बात कर रही है, थोड़ा हम सर्कल्स में जा रहे होते हैं। तो लिटरली 3 एपिसोड्स हफ्ते में आती है, तो वो काफ़ी खिंचा हुआ मुझे ड्रामा लगता है। बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, क्या इस वजह से अब कबीर और रिया की शादी हो जाएगी, विल दे गेट मैरिड। बट जो प्रोमोस में दिखाया हुआ है शादी के बाद भी वो दोनों खुश तो रहते नहीं है, रिया फिर भी एटीट्यूड दे रही होती है, वो क्यों हो रहा है पता चले, बिकॉज डीप डाउन तो रिया उसको पसंद करती है। अब वो बर्थडे वाले सीन पे वो कहाँ पहुँच गए, और उनको वो मुझे एक बड़ा टिपिकल लगा था। बाकी चीज़ें मुझे फिर भी थोड़ी समझ आ रही थी कि अच्छा वो उसकी हिफाजत करे, अब वो वहाँ भाई वो है तो उसका मंगेतर ना, अब तुम इस बात पे जज्बाती हो गए कि उसको हाथ क्यों लगाया, और उसको कहता है क्योंकि तुम मेरी मंगेतर होती थी और कोई तुम्हें हाथ लगाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एंड दिस एंड दैट। तो वो आई थिंक मंगेतर होती है नहीं बोला था, बट उसने साफ बोला। तो वो एक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ड्रामा इज गिविंग यू अ वेरी वेरी टिपिकल सेंसेशनल स्क्रिप्ट एंड सीन्स विच आई वाज होपिंग कि हमें अगर सेंसेशनल है भी तो प्रिडिक्टेबल और टिपिकल नहीं हो, थोड़ा सा हमें कुछ न्यूनेस नज़र आए। अभी आई रियली फील कि कोई बॉलीवुड मूवी है जिसको मैं टीवी पे ड्रामे के वर्जन में देख रही हूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों का क्या व्यू है अपना ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इफ़ यू आर वॉचिंग एनी ऑफ दीज ड्रामाज, एंड व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू विद अस इन कमेंट्स बिलो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।